भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान श्री राम जो संपूर्ण सृष्टि के नायक हैं, संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, तीनों लोक उनके द्वारा चलायमान हैं। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भी किया और संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले भी हैं। लेकिन जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को इतना सुंदर बनाया, अपनी संतति का निर्माण किया, किसी को गौर वर्ण दिया तो किसी को इतना ही गौर वर्ण दिया, देखते ही मन भाता है। लेकिन स्वयं को फिर काला क्यों बनाया, स्वयं को श्याम वर्ण में क्यों बनाया? चाहते तो गौर वर्ण का भी बना सकते थे, स्वयं अवतार धारण करने के लिए किसी भी रूप को धारण कर सकते थे, फिर आखिर श्यामल वर्ण ही क्यों? क्योंकि आप देखिएगा, कोई भी अन्य रंग लीजिएगा, उसमें कोई और कलर मिला देंगे। जैसे कि सफेद रंग में यदि कोई और कलर मिलाते हैं, काला या लाल, तो सफेद रंग अपनी सफेदता खो देता है, अपने मूल रूप से अलग हो जाता है, अपने अस्तित्व को खो देता है, अपने अस्तित्व को धूमिल कर देता है। लेकिन वही काला रंग लीजिएगा, काले रंग में कोई और रंग मिलाइएगा, काले रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपितु जो रंग काले रंग में मिलाया जाएगा वह रंग भी काला हो जाएगा, वह रंग भी श्याम वर्ण का हो जाएगा। इसीलिए प्रभु ने स्वयं को श्याम वर्ण का चुना। भगवान समझाना चाह रहे हैं कि संसार में तुम इधर उधर भटकते हो, कभी इस रंग में रंगने के लिए, कभी उस रंग में रंगने के लिए, कभी ये करने के लिए, कभी वो करने के लिए, लेकिन क्या हासिल होता है? शायद अपने अस्तित्व को भी खो देते हो, अपने मूल रूप को भी खो देते हो, और जो बनना चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, वो भी प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन आओ आओ मेरी शरण में, एक बार मेरे रंग में रंग कर तो देखो स्वयं को। तुम्हें खुद जैसा ना बना दूं तो कहना, भगवान के रंग में जो रंगता है, भगवान उसे स्वयं का रूप प्रदान कर देते हैं, भगवतमयी कर देते हैं। जो श्याम के रंग में रंगता है वह श्याममयी हो जाता है। लोग देख कर ही कहते हैं, अरे ये भक्ति का रंग चढ़ा है इन पर, और उन्हें देखकर अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, और वह भी प्रभु के रंग में रंगने को भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसा रंग है हमारे प्रभु का, ऐसा रंग चढ़ा था वृंदावन की गोपी गोपिकाओं पर अपने श्याम के रंग में। ऐसी रंगी वो रंगत कभी ना उतरी और श्याममयी हो गई। वरना ऐसा प्रेम, ऐसे भाव विभोर भाव गोपियों के कौन जानता था, जिन कृष्ण ने महाभारत कि ऐसा महासंग्राम हुआ इस भूमि पर, उस भूमि पर ऐसी प्रेम लीला भी हुई होगी। वो सिर्फ इसीलिए कि गोपियां श्याम की रंग में रंग गई थी। इसलिए भक्ति के रंग में स्वयं को रंग लो, प्रभु के रंग में स्वयं को रंग लो, प्रभु अपना रूप तुम्हें प्रदान कर देंगे। तुम्हारा अस्तित्व बेशक हो जाएगा, लेकिन प्रभु के अस्तित्व से जुड़ करके तुम्हें नया रूप मिल जाएगा। संसार के रंग में रंगने से तुम खुद के मूल रूप को भी खो दोगे, खुद के अस्तित्व को भी खो दोगे। इसलिए श्याम वर्ण की यह विशेषता है, ये महानता दिव्यता है काले रंग की, जिसे देखकर शायद हमें कभी कभी हीन भाव आ जाते हैं। हमारे सामने से कोई गौर वर्ण का निकले तो हमें लगता है आहा कितना सुंदर है, हम उसके गौर वर्ण को सुंदरता का रूप प्रदान कर देते हैं, और वहीं कोई काला है तो हमें लगता है यह बहुत सुंदर है, यह सुंदर नहीं है। लेकिन हमारे प्रभु ने काले रंग की कितनी महिमा गाई, स्वयं को भी उस रंग का बनाया। इसलिए उस रंग में रंग जाओ, प्रभु के रंग में रंग जाओ, इस रंग की महान विशेषता को पहचान लो। प्रभु के रंग में रंग कर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना लो, अपने जीवन को साकार कर लो।